मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री पवित्र शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज 9 जून 2024 को पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसका आनंद आप 9 जून से 15 जून तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से ले पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने रोचक पत्रों के साथ साथ कुछ उपयोगी जानकारियां भी दी हैं, साथ ही एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की भी जानकारी दी है जिसे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। साथ ही 10 जून शिव सोमवार का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी बताएंगे, जिसे देखकर समझने में आपको आसानी होगी और इस शुभ शिव सोमवार का आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आज 9 जून पहले दिन की ओमकारेश्वर में चल रही पवित्र शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पा रहे हैं या फिर आप 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, पर अगर आप सुबह सुबह उठकर एक बार भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मात्र स्मरण कर लेते हैं तो इतना मात्र कर देने से 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाता है और उसका आपको लाभ प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो रोज देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने जाता है, लोग कहते हैं कि यह रोज मंदिर में जाकर जल चढ़ाता है, पर शिव उसके साथ माता लक्ष्मी को भी उसके घर में वापस आते समय भेज देते हैं और भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा उसे प्राप्त होती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया है। यह पत्र एक बोतल में है। बोतल के ऊपर ही पत्र लिखा गया था और उसमें लिखा था, गुरुजी बहुत गर्मी चल रही है, यह बोतल हम आपके लिए भेज रहे हैं जिसमें आप पानी पीते रहिएगा। यह पत्र सुधा विश्वकर्मा जी, जिनकी उम्र 65 वर्ष है, रायगढ़ से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरी बहू को गांठ हो गई थी, जांच से पता चला कि कैंसर की गांठ है। उसका 2 साल का बच्चा भी है। हम बहुत घबरा गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। हमने ऑपरेशन भी करवा लिया, पर उसके बाद भी उसे आराम नहीं लगा। फिर हमने आपका बताया रात्रि के 9:15 वाला आंवले के वृक्ष वाला उपाय किया। वह उपाय करने के बाद मेरी बहू अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। अब जिन्हें रात्रि के 9:15 वाला उपाय नहीं पता है उन्हें हम बता दें। गुरुजी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर में है या फिर किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, असाध्य बीमारी हो गई है, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, तो आपको प्रत्येक दिन रोज़ जो रात्रि के 9:15 का समय होता है उसमें आपको उस व्यक्ति के निमित्त भोलेनाथ की शिवलिंग पे, अब यह उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हैं या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। बस आपको समय का ध्यान देना है। आपको रात्रि के 9:15 में एक कलश में आपको जल भर लेना है। इसके अंदर आपको एक आंवले को डाल देना है। आंवले को डाल दें। यदि आपके पास आंवला नहीं है तो आप आंवले के वृक्ष की पत्तियों को भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यह जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कराते हुए उस रोगी व्यक्ति को दे देना है। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों न चल रही हो, वह ठीक हो जाता है। आंवला का प्रयोग होने के बाद आप आंवला को भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं या फिर आप उसे निर्वाल रूप में या फिर विसर्जन रूप में रख सकते हैं। बस थोड़ा सा ही जल आपको प्रत्येक 9:15 में भोलेनाथ को आंवले के जल से अभिषेक कराने के बाद, प्राप्त करने के बाद उस रोगी व्यक्ति को देना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसने शंकर भगवान के मंदिर में सफाई करवाया है, जिसने भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया है, आज तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन गया है। और देश की जो राष्ट्रपति जो महिला बनी हुई है, उनसे एक बार पूछा गया कि आपको यह पदवी मिली है तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगी, आपको यह पदवी किस प्रकार से प्राप्त हुई? तो उन्होंने कहा कि शंकर की मैं दासी हूँ, शंकर की ही सेवा करती हूँ और जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वह उन्हीं ने दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, समर्पण शिव महापुराण कथा जो कि हाल ही में पूर्ण हुई है, उसमें हमने आपसे एक बात कही थी कि आपको आपकी जो प्रशंसा है वह आपकी डिग्री से प्राप्त हो सकती है, आपके कर्मों से प्राप्त हो सकती है, पर आपको आपकी जो निंदा है वह आपकी डिग्री से प्राप्त नहीं होती है, वह आपको आपकी उन्नति से प्राप्त होती है। जितना आगे बढ़ोगे उतना लोग तुम्हें कोसना शुरू कर देंगे, तुम्हें ताने देना शुरू कर देंगे, तुम्हें अपशब्द बोलना शुरू कर देंगे। तो जब दुनिया के लोग आपको ताने दे, अपशब्द दे, आड़ा टेढ़ा बोले, तो समझ लेना आपने उन्नति की ओर अपना एक कदम बढ़ा लिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। जयराम जी शिकर राजस्थान से ही पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा,
मेरी बेटी 3 साल से बैंक का एग्ज़ाम दे रही थी, पर कुछ नंबर से वह रह जाती थी। मेरी पत्नी ने आसन लगाकर कथा सुनना शुरू किया। सीहोर जाकर बेटी के साथ वहां पर जल चढ़ाया और कुबेरेश्वर धाम में बाबा की कथा सुन के आ गए और कामना भी कर ली। और 4 दिन बाद मेरी बेटी का 2 साल पहले दिया हुआ एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। मेरी बेटी SBI बैंक में बैंक मैनेजर के पद में चयनित हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की तक की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। संतोष जी हरदा MP से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया, सोनोग्राफी की, जिससे पता चला कि पेट में अपेंडिक्स के साथ साथ एक गांठ भी हो गई है। हमने बाबा महाकाल का नाम लेकर ऑपरेशन थिएटर में हम भर्ती हो गए, पर पता चला कि हमारे घर के लोगों ने शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाया और बाबा से कामना की है कि गठान नहीं निकलना चाहिए। पेट में सूजन होने की वजह से डॉक्टर ने पेट को खोलने के बाद वापस बंद कर दिया, वापस सिल दिया। इसके बाद हम 6 हफ्ते बाद फिर से सोनोग्राफी कराने गए, क्योंकि हमें फिर से ऑपरेशन कराना था, पर पता चला कि गांठ नहीं है, ना ही अपेंडिक्स है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। जयंती जी बड़वानी MP से पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मैंने लगातार कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, पर कहीं पर मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। मैं खुद मजदूरी करती थी और पढ़ाई करती थी, और पढ़ाई और मजदूरी के कारण आपकी कथा नहीं सुन पाती थी। एक बार कथा कहीं सुनते सुनते कुबेरेश्वर धाम जाने का मन हुआ, तो मैंने सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जाकर बाबा को प्रणाम करके आ गई और निवेदन किया, सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, पर बाबा मैं दूसरों के यहाँ कार्य करती हूँ। आप कहते हैं खूब मेहनत करो, मैंने भी खूब मेहनत की है। और मैं जब बाबा से कामना करके आई, और इस बार एग्ज़ाम देने से पहले मैंने बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चली गई। साथ ही मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया, और आज मैं मध्य प्रदेश में शिक्षक पद में चयनित हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। रोशनी जी खरगोन से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी शादी के कई वर्ष निकल गए थे, बच्चे नहीं हुए। कोई ने कहा तुम्हारी गोद बंधी हुई है, कोई ने कुछ कहा, डॉक्टर ने कहा अब संतान नहीं हो सकती। आपने कथा में कहा था कि किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी का बुरा कर सके, किसी में कोई बंधन लगा सके। मोबाइल पर मैंने और मेरे पति ने आपकी 7 दिन की शिव महापुराण कथा को आसन लगाकर सुना, पशुपतिनाथ व्रत किया, 3 माह के अंदर गर्भ ठहर गया और 12 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि आज की कथा में गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा, हम सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे, जब बारिश शुरू होगी तो सभी को अपने घर में या फिर अपने आसपास बेलपत्र के पौधे लगाना है और उन्हें बड़ा करने का प्रयास करना है। और अगर आपको अभी कहीं पर सूखा हुआ वृक्ष दिखाई देता है तो आपको उसको भी लेकर उसका चंदन तैयार करके भोलेनाथ को उसका चंदन लगाना है। मतलब बेलपत्र के वृक्ष की जो डंडी होती है, जड़ होती है, उसका आपको चंदन तैयार करके भोलेनाथ की शिवलिंग पे लगाना है, जैसे आप चंदन लगाते हैं। गुरुजी ने कहा, सूखे हुए बेलपत्र के चंदन को तैयार करके भोलेनाथ को लगाने वाले की सभी कामनाएं, अब वह कामना कोई सी भी हो सकती है, धन प्राप्ति की, लक्ष्मी प्राप्ति की, कर्ज मुक्ति की, किसी भी प्रकार की कामना भोलेनाथ शीघ्र पूरा कर देते हैं। तो आपको भी अभी आपको कई बेलपत्र के सूखे वृक्ष दिख सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी कुछ ना हो, आपको ऐसा लगे कि अब यह वापस हरा नहीं हो सकता है, तो आपको ऐसे बेलपत्र के वृक्ष के डाल ले लेना है और उसे घिसकर उसका चंदन तैयार करना है और वह आपको भोलेनाथ को लगाना है। और चंदन लगाने के बाद आप एक कलश जल भी शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। कल है 10 जून, दिन बहुत विशेष है क्योंकि तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी की और विनायक चतुर्थी का योग बन रहा है और दिन है शिव सोमवार का। और आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए एक सरल उपाय को आप इस दिन कर सकते हैं। अब आपकी मनोकामना रोग मुक्ति की भी हो सकती है, धन प्राप्ति की भी हो सकती है, व्यापार वृद्धि की भी हो सकती है, नौकरी प्राप्ति की भी हो सकती है। अर्थात आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए किसी भी सोमवार को आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। यह विशेष उपाय आपको लगातार 5 सोमवार करना है या फिर आप 3 सोमवार भी करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको 5 बेलपत्र शिवलिंग में 5 अलग अलग स्थानों में अर्पित करना है और 5 बार आपको जल अर्पित करना है। एक ही कलश का जल आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको पहली बेलपत्र गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। एक कलश का ही जल आपको थोड़ा सा अर्पित करना है, पूरा नहीं करना है। दूसरी बेलपत्र आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है वहाँ पे अर्पित करना है। सभी बेलपत्र किस प्रकार से अर्पित करना है, बेलपत्र की डंडी की शोर होनी चाहिए, आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। हम विस्तार में नहीं बता रहे हैं क्योंकि यह उपाय की जानकारी हमने आपको कई बार पहले ही दे दी है।
चौथी बेलपत्र को अर्पित करने के बाद भी आपको वहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, जहाँ से भी बैठकर अर्पित कर रहे हैं। बेलपत्र की डंडी आपकी विपरीत ओर होना चाहिए। इसके बाद कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए इस बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपना हाथ जोड़कर भोलेनाथ से अपनी कोई भी कामना बोल सकते हैं, वह कामना भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं। यह उपाय आप 3 या 5 सोमवार करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसे हमने आपके लिए ही बनाया है उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो कमेंट बॉक्स में हमने उसकी लिंक दे दी है, उसमें टच करके आप अभी हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ के सुंदर स्टेटस और भजनों की जानकारी भी देते हैं। एक बार अवश्य आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक में टच करके चैनल पर विजिट कीजिएगा। अगर आपको चैनल उपयोगी ना लगे तो आप बाद में अनफॉलो भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।